कैसे हैं आप सब। तो टाटा मोटर्स में जो वैकेंसी अभी निकली थी लखनऊ प्लांट के लिए, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। अगर इसमें आपको थोड़ा यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो आपको दिख रहा होगा लिखा है यहाँ पर कि गुजरात में जॉब, तो ये क्योंकि मैं थोड़ा इसलिए लाया वीडियो, डिमांड में वीडियो थी, मतलब आप लोगों ने बोला और जैसे कमेंट देखा मैंने तो मैंने भी सोचा कि परेशानी हो रही है बहुत से भाइयों को। हालांकि पहले भी मैं समझ गया था कि परेशानी होगी फॉर्म भरने में, क्योंकि उसमें 9 मतलब स्टेप दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए। तो मैं आपको पूरा स्टेप कोशिश करूँगा कि सही ढंग से समझा सकूँ। तो पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब जितना भी आपका क्वेरी रहेगा तो सॉल्व कर दें। तो ये जो टाटा मोटर लखनऊ प्लांट के लिए वैकेंसी है, तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, खासकर उनके लिए जो ITI कैंडिडेट्स रहने वाले हैं। तो उसकी भी वीडियो मैं पूरी इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के और सही ढंग से फॉर्म भरना, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन अगर फॉर्म में गलती करते हो तो ना तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी केवल, क्योंकि जॉब तो आपको करना है और गलती आप स्वयं करोगे। तो मेरा केवल यही उद्देश्य है कि आपको जो भी जानकारी दूं तो जेन्युइन रहे और आपकी पूरी हेल्प कर सकूं। तो चलिए मैं पूरा उसको दिखाता हूं कि नोटिफिकेशन पहले है क्या। ये है वो नोटिफिकेशन, ये पूरा नोटिफिकेशन आया था, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करता हूं कि हिंदी में ही एक्सप्लेन करूं, ताकि क्योंकि अभी इसकी लास्ट डेट है। हालांकि मैंने अभी इसका एक वीडियो डाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें भी टाइम है आपको, मतलब कि 10 तारीख अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट बताई जा रही है। और मल्टीपल स्टेट के लिए है, कई सारी कंपनियों में वैकेंसी आउट हो रही है। मतलब बोल सकते हो कि अगर ITI कर रखे हो तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे, ठीक है। भले आपको कॉन्टैक्ट में जॉब मिलेगी। और मैं सीरियसली उन सब चीज़ों के लिए आज एक और वीडियो बनाऊंगा कि मतलब क्या चल रहा है, ये कैंपस वगैरह में क्या हुआ फैला के रखा गया है, तो वो भी मैं आपको कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ आज। तो ये जो है सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करते हैं। तो ये जो मतलब उत्तर प्रदेश मतलब मल्टीपल स्टेट के लिए वैकेंसी है, तो मुझे लगा कि मतलब आप लोगों की कुछ ज़्यादा ऑन डिमांड है कि भाई हाँ, क्योंकि सभी को होता है कि पहली पहली बार जैसे हम ITI वगैरह कर रखे हैं या कुछ भी करते हैं, तो मतलब कई बार हो जाता है कि गलतियाँ हो जाती है फॉर्म वगैरह भरते समय। वो भी टाटा जैसी कंपनी में ज्वाइन करने का मौका मिल जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ कर दें कि मौका यहाँ पर हमारे हाथ से छूट जाए। तो ये क्योंकि हम ये करना नहीं चाहते, तो मतलब लखनऊ में हालांकि अस्थायी कार्य रहने वाला है। पहले भी ये वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। और यहाँ पर भी मैंने लगभग यहाँ पर समराइज करके बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपको लास्ट डेट है तो 10 अप्रैल यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, ये यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा 10 अप्रैल है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि फॉर्म भरने का आप लोगों ने कमेंट भी किया और मैं भी पूरी कोशिश के मतलब मेरा ये था कि कोई भी भाई इसमें गलती अगर कर देता है तो उसमें उनकी ही मतलब गलती नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को जानकारी दिया तो मतलब कोई ऐसी जानकारी दी जाए कि आपके काम आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लिंक है तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दे दिया हूँ, तो वहाँ से आपको जैसे फॉर्म खोलोगे बाकी ये सब जानकारी वहाँ पर ऑलरेडी दे दिया हूँ कि ITI कैंडिडेट भर सकते हैं। तो अब मैं सीधे कोशिश करता हूँ कि सीधे फॉर्म के लिंक में चलता हूँ, तो वहीं से आप फॉर्म भर के दिखाता हूँ आपको। इस तरह का खुलेगा, जैसे आप जैसे लिंक में जाओगे तो इस तरह का आपका खुल जाएगा। ये टाटा मोटर्स लखनऊ यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा कि टेम्परेरी PTS के लिए है। और यहाँ पर क्या क्या डालना है वो चीज़ ज़्यादा कठिन है नहीं ऐसा कि मतलब बताया जाए, फिर भी क्योंकि गलतियाँ होती है आदमी से ही होती है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती। हम पूरी तरह 100% कोई भी आदमी इतना वो नहीं हो सकता कि उसके अलावा कोई भी मतलब कोई और अदर आदमी को वर्क नहीं करना चाहता। तो ये चीज़ आपको स्वयं समझना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या डालना होगा, ये बेसिक चीज़ है। आधार नंबर आपको डाल देना होगा, कुछ भी आप आधार मतलब आपका डाल सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पर मैं अभी ट्राई करने के लिए ऐसे ही डाल देता हूँ, कोई भाई का है तो नहीं, लेकिन मैं डाल देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर सिंपली ऐसे आधार नंबर आप डालना है। तो ये इस तरह का आधार नंबर जैसे ही डालोगे आप, तो इसके बाद मेल ID यहाँ पर डाल देना होगा आपको, ठीक है। तो मेल ID मान लीजिए कोई भी डाल सकते हो, आपको स्वयं की अपनी ईमेल ID डालना होगा, क्योंकि मैं अभी कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं करूँगा तो मैं ऐसे ही एक मेल ID डाल देता हूँ। और यहाँ पर आपको जो ITI ट्रेड है तो ये ITI ट्रेड यहाँ पर सेट करना होगा आपको। तो यहाँ पर तो हर कोई सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ITI जो भी आपने किया है, बहुत सारे ट्रेड है यहाँ पर, आप लोग देख लेना, थोड़ा वीडियो में बता दिया हूँ। और यहाँ पर भी देख लेना जितने भी ट्रेड है, तो आपका जो भी ट्रेड है यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेना होगा आपको। यहाँ पर मैं मान लीजिए फिटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद यहाँ पर आपका नाम डालना है, वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से डालना है। जैसे आपने 10वीं या IIT कुछ भी किया है तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको नाम यहाँ पर डालना होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत से दोस्त रहते हैं कि वो हिंदी वगैरह में, तो यहाँ पर कोशिश करना कि इंग्लिश में ही आपका नाम डालना है। क्योंकि कई बार होता है कि कंपनियों में पता भी होगा आपको कि इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि आप यहाँ पर इंग्लिश में डालना, और आपका जो नाम रहेगा वो भी आपके मार्कशीट में इंग्लिश में ही रहेगा, और कैपिटल लेटर में आपको नाम डाल देना होगा यहाँ पर। तो मैं नाम भी यहाँ पर डाल देता हूँ, या कोई भी नाम यहाँ पर डाल देता हूँ, ऐसे ही नाम डालता हूँ केवल, मतलब क्योंकि आपका फॉर्म से मैं नहीं भर रहा हूँ। बाकी आप पिताजी का नाम आपके डाल देना है, और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही डालना दोस्तों, क्योंकि गलतियाँ यहीं होगी। और ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं लेकिन कई बार हो जाती हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर जो तो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा डेट ऑफ बर्थ। इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि मतलब सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये सिलेक्ट कर लेंगे आप। ये 2021 की जगह हमें इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट भी यहाँ पर से कर सकते हो आप। ये जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से कर लेते हैं 2/1999 सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद हम जैसे ये बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो गई है। सॉरी, यहाँ पर ये 2021 नहीं होना चाहिए, सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा, तो हाँ, तो ये यहाँ पर क्लोज कर देंगे तो ये सिलेक्ट कर लेगा। थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो ये हाँ, अब देख सकते हैं ये आ गया। यहाँ पर माता जी का नाम यहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस हिसाब से ही डालना है, यहाँ पर गलती नहीं करना। इसके बाद मैं बात करूँ तो कैटेगरी सेट करना होगा यहाँ पर आपको। यहाँ पर पहले माता जी का नाम मैं कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे ही। इसके बाद मैं कैटेगरी सेट करता हूँ यहाँ पर, जो भी आपका है OBC है, ST SC जो भी है आपका, यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेल फीमेल, क्योंकि दोनों मतलब मेल फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो एक आपको चुन लेना होगा। वैवाहिक स्थिति में आपको यहाँ पर कोई भी सेट कर सकते हो, जो भी आप, अगर आप लोग शादी हो गई है तो मैरिड में, अगर नहीं हुई है तो अनमैरिड में। डिसेबिलिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए आपके पास कोई, जैसे आपका हाथ या पैर में कहीं चोट वगैरह लगा है, या आपका मान लीजिए कुछ दिक्कत है, सही ढंग से नहीं चल पा रहे हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम है आपको, डिसेबल्ड हैं आप, तो यहाँ पर अगर है तो यस में कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नहीं है तो हम यस में क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक सीधे नेक्स्ट में जाना होगा, तो नेक्स्ट में मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं आगे बढ़ता है कि नहीं। तो ये बढ़ चुका है आगे। अब ये आपको फिर से ये जो नोटिफिकेशन है तो एक बार दिख जाएगा, तो इसको थोड़ा एक बार और समझ लेना लास्ट में, मतलब सबमिट करने से पहले। तो यहाँ पर थोड़ा ये सही ढंग से नहीं आ रहा है, ये हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो। बाकी ये सिंपली वही चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ आपको। तो ये चीज़ आपको थोड़ा जूम वगैरह करके अगर हो जाता है, ये हो सकता है लैपटॉप वगैरह में सही ढंग से आए, क्योंकि मैं मोबाइल से बता रहा हूँ तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये वही चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश में है तो आप लोगों के समझ में हो सकता है, बहुत से भाई समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको थोड़ा पहले देख लेना फॉर्म अप्लाई करने से पहले, जो हिंदी से मैंने बताया है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नेक्स्ट में दबा देना है। तो नेक्स्ट में यहाँ पर हम दबाते देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर डिटेल्स, ये जो पैरा नंबर 3 खुला हुआ है, डिटेल सेक्शन 2 में आपको डालना है फादर्स का व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन, और इसका मतलब यह है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट कर लेना होगा, जैसे यहाँ पर है ऑप्शन। अब यहाँ पर ये नहीं है कि क्या करते, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर या तो फार्मर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप मतलब फार्मर जो भी रहते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर फार्मर से सेलेक्ट करते हैं लोग। या कि मान लीजिए आपकी अगर कोई पिताजी मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में है, तो वहाँ पर आप कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये कर लिया आपने। अब फार्मर यानी कृषि का मान लीजिए सिंपली, ये अगर आप लोग ज़्यादा बड़े घर से नहीं हो तो फार्मर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर किसका डालना है, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर करना क्या है आपको, मोबाइल नंबर जो है तो आपको फर्स्ट में अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर आपका ही डालना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हो, मैं ऐसे ही अभी डाल देता हूँ। अगर किसी भाई के नंबर मैच कर रहा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये केवल मैं बताने के लिए डाल रहा हूँ। इसके बाद सेकंड मोबाइल नंबर आपको डाल देना होगा इसी तरह। तो ये मोबाइल नंबर मैंने डाल देता है, 10 अंक का मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको काउंट कर लेना। तो ये 10 अंक का मोबाइल नंबर रहना चाहिए, आपको खुद काउंट करना पड़ेगा ये चीज़। इसको भी मैं काउंट कर लेता हूँ, तो 4 4, हाँ ठीक है ये। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस फर्स्ट में क्या डालना होगा, तो एड्रेस फर्स्ट एड्रेस सेकंड ये इसलिए दिया है क्योंकि जैसे बहुत से भाई रहते हैं कि लंबा चौड़ा एड्रेस रहता है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एड्रेस फर्स्ट में पोस्ट वगैरह जो आपके गांव का नाम है ये, और जो आपके आधार कार्ड में लिखा रहेगा, प्लस
ये स्थायी पता लिखना होगा। मान लीजिए अगर आप करंट एड्रेस कहीं और पर हैं और जो स्थायी पता यानी आपका परमानेंट एड्रेस मान लीजिए आपका घर कहीं और है तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर सेम ही जगह पर है तो आपको दोनों ऊपर और नीचे वही एड्रेस लिख देना होगा। यहाँ पर मान लीजिए मैं एड्रेस कुछ भी अभी डाल देता हूँ क्योंकि ये आगे का मैं देखता हूँ यहाँ पर आगे का सेक्शन, हाँ नेक्स्ट सेक्शन खोलने के लिए यहाँ पर डालना ही होगा तो डाल देना। ये सबसे बन जाएगा लगभग, तो फिर भी मैं डाल के दिखा देता हूँ। मान लीजिए एड्रेस मैंने लगभग ऐसे ही कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये एड्रेस इस तरह मैंने सेट कर लिया। इसके बाद सेकंड में भी मैं सेम ही ऐसे सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर ज़िला आपको सेट कर लेना है। ज़िला में जो भी आपका ज़िला है, यहाँ पर कुछ नहीं मांगा जा रहा तो ज़िला में भी कुछ भी आप सेट कर लोगे यहाँ पर। इसके बाद में राज्य का सिलेक्ट कर लोगे आप, राज्य डायरेक्ट लिखना है आपको, मतलब कि जो भी स्टेट के हो तो आपको राज्य इसलिए लिख देना होगा। और मैं यहाँ पर ये लिख दिया हूँ, मान लीजिए मैं कोई भी स्टेट लिख देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एमपी डाल दिया यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ये ज़िला में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसको, ये मान लीजिए मैंने ये डाल दिया है रीवा। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पिन कोड मांग रहा है, तो पिन कोड आपके एरिया का पिन कोड डालना है जो आपके नियर बाई पोस्ट ऑफिस का रहेगा, तो वो पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये डाल दिया पिन कोड, 6 अंकों का ये रहना चाहिए। एक बार देख लेना अपने उसमें जो पता रहेगा आपको डॉक्यूमेंट से। और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आपको तीनों में, क्योंकि आप लोग जो है तो ITI से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो तीनों में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए ये हाई स्कूल, ITI और अप्रेंटिस नेशनल पे ये आपको करना होगा। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो हाई स्कूल, ITI और अप्रेंटिस, क्योंकि ये तीनों होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए ठीक है मैं इसको नहीं सिलेक्ट करता तो शायद ये आगे ना बढ़े। तो हाँ ठीक है, ये आगे बढ़ गया है। अगर आप लोगों के पास अप्रेंटिस नहीं है तो भी अप्लाई कर देना इसको। बाकी यहाँ पर आपको हाई स्कूल का विवरण डाल लेना है। एक चीज़ और करना, मैं लास्ट में बता दूँ आपको कि जैसे आपको कुछ भी फॉर्म वगैरह डालते हो तो हमेशा आपके जो ओरिजिनल रिकॉर्ड रहता है उसको आपके सामने रखा होना चाहिए और उसी से आपको डॉक्यूमेंट जो है तो यहाँ पर कुछ भी भरना है। तो 10th का जो कॉलेज का नाम है, कॉलेज का नाम का मतलब ये है कि स्कूल का नाम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो स्कूल का नाम जो भी है आपको यहाँ पर, मैं इसको इसी तरह डाल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को केवल बताना है, मैं अभी फॉर्म नहीं डाल रहा हूँ इसलिए मैं इस तरह डाल दे रहा हूँ। आपको स्वयं का आपके जो स्कूल का नाम है सही ढंग से डालना होगा, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। इसके बाद यहाँ पर वो स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लोगे। मेरा स्टेट बोर्ड है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप लोगों का कुछ भी दूसरा है तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और वैसे भी ये एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा शायद, हाँ ये स्टेट बोर्ड यानी एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है। इसके बाद पासिंग ईयर मांग रहा है कि मतलब आप 10वीं में कौन से वर्ष में उत्तीर्ण हुए हैं, तो आपको ये सेट कर लेना होगा। तो ये मैं यहाँ से मान लीजिए ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी आपका रहेगा वो सेट कर लेना। और परसेंटेज यहाँ पर मतलब कितना है 10वीं में आपका जो मतलब कितना परसेंट आपका आया है तो वो सेट कर लेना। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं अभी कुछ भी सेट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। और इस तरह से आपको करोगे। इसके बाद मैं देखता हूँ नेक्स्ट में ये क्या आगे बढ़ता है। तो जी हाँ बिल्कुल ये नेक्स्ट में आगे बढ़ चुका है। और ITI, चूँकि ITI से वैकेंसी है तो ITI का नाम यहाँ पर डाल देना होगा। जैसे आपने हाई स्कूल वगैरह का डाला था सेम उसी तरह डालना है। मैं इसको जल्दी जल्दी ऐसे ही डाल देता हूँ। इसके बाद मैं देखता हूँ ITI का बोर्ड के नेम डाल देना है। तो NCVT से हो या SCVT से आपको सेट कर लेना है, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ITI उत्तीर्ण करने का वर्ष डाल देना होगा यहाँ पर। तो ITI उत्तीर्ण करने का वर्ष मान लीजिए हमने यहाँ पर 2016 डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर ITI का परसेंटेज डालना है, जैसे आपने 10वीं में डाला था तो ये भी मैंने लगभग यही डाल दिया। और नेक्स्ट टर्म खुल जाएगा। और ये जो अप्रेंटिस डिटेल्स, ये सर्टिफिकेट डिटेल्स मांगा गया, चूँकि मैंने वहाँ पर क्या है कि नहीं भरा था, उसको टिक नहीं किया था, तो यहाँ पर ये मांगा जा रहा है। तो डू यू हैव पासड अप्रेंटिसशिप एग्जामिनेशन NAC एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्या आपने अप्रेंटिस की परीक्षा पास कर ली है। अगर हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो यहाँ पर नो में क्लिक कर देना होगा। तो मैं अभी क्या है कि यस में ठीक है क्लिक कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो नो में क्लिक कर देना, अगर कर रखे हो तो यस में क्लिक कर देना। अगर यस में क्लिक करते हैं आप तो वहाँ पर जो है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म आप भर देना, चाहे मान लीजिए अगर आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, मैं लास्ट तक देखता हूँ अगर हो जाता है, अगर नहीं भी है अप्रेंटिस तो भी डाल देना फॉर्म। कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, मतलब जहाँ से आपने अप्रेंटिस पूर्ण की है, तो सिंपली सी बात है कि वो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होगा तो उसमें पूरा विवरण ही लिखा रहता है। तो ये यहाँ पर जो है तो नाम सिंपली उसका लिख देना है। ये कोई भी आदमी, कोई भी हमारे भाई आराम से लिख सकते हैं।
ये बाकी पासिंग ईयर मतलब किस साल आपने किया है, 2017 में किया है, 2018, 2019, जो भी आपने किया होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2018 सेलेक्ट कर लिया हूँ। और जो अप्रेंटिसशिप स्टार्ट डेट, क्योंकि अगर आप लोगों ने अप्रेंटिस किया है तो उसमें एक डेट रहता है, 1 साल का रहता है, तो उसमें प्रॉपर डेट डाली जाती है। तो ये डेट आपको डाल देना होगा यहाँ पर। तो मैंने चूँकि यहाँ पर 2018 डाला है तो 2017 से मैं यहाँ पर काउंट करूँगा। तो अब यहाँ पर ठीक है, मैंने 2017 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद कोई भी आप डेट डाल सकते हो। ठीक है, मैंने ये डेट डाल दिया है और ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस हिसाब से डालना। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार, हो सकता है ये गलत आपको लगे, आपको स्वयं के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस हिसाब से भरना होगा। पूर्ण करने की तारीख सिंपली सी बात है, 2018 में पूरा किया है तो यहाँ पर 2018 में एक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने कर लिया। और इसके बाद मान लीजिए कोई भी डेट डाल सकते हो, डेट वही डालना है जो आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स में रहेगा। रिजल्ट में क्या रहे तो पास है, फेल्ड है या अपेयर्ड है, तीनों ऑप्शन है। तो आपको जो भी पास ही रहते हैं ज़्यादातर, तो पास में सेट कर देना होगा। और इसके बाद ये कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट में मतलब आपको लगभग 8 चरण यहाँ पर दिख रहा हो कि 8 स्टेप में फॉर्म सबमिट करने वाले हैं। और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इन टाटा मोटर्स, यानी क्योंकि मैंने उसमें बताया है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दे दूंगा और इंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, तो जाके एक बार देख लेना। क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें बताया गया था कि क्या आपने टाटा मोटर किसी भी पद पर कार्यरत रहे हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मना किया गया था और वहाँ पर एक बार जाके कंफर्म कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर अगर आप लोग किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो नो में आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं नो में क्लिक करता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर अगर यस में क्लिक करते हो तो वहाँ पर बताया गया था कि आपको टाटा मोटर्स में ज्वाइनिंग नहीं होना चाहिए। तो एक बार फॉर्म में वहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाके खुद को आपको एक बार देखना होगा। डेजिग्नेशन ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉय इन टाटा मोटर्स लखनऊ, तो मतलब आपने किसी भी प्लांट में, यहाँ पर तो लखनऊ की बात की जा रही है लेकिन इसमें बताया गया था कि किसी भी प्लांट में शायद, अब मुझे कंफर्म अच्छी तरह से नहीं याद है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो वीडियो जाके आपको देखना चाहिए। तो सिलेक्ट योर आंसर। ठीक है, तो जॉब ट्रेनिंग टेम्परेरी अप्रेंटिस नॉन ऑफ द अबव, तो मैं मान लीजिए यहाँ पर नॉन ऑफ द अबव, अगर जो कोई भी नहीं किया है तो वो यही ऑप्शन क्लिक करेगा। और इसके बाद टिकट नंबर, ये अगर आप लोगों ने काम किया होगा तो ये टिकट नंबर होगा, अगर आप लोगों ने काम नहीं किया होगा तो कोई भी आपके पास टिकट नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर नन ऑफ द एबव ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर टिकट नंबर मांगा जा रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको भरने की। मैं देखता हूँ यहाँ पर आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो नेक्स्ट में मैं क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर नेक्स्ट हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर आपने नन ऑफ द एबव ऑप्शन सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डिक्लेरेशन फॉर्म में मांगा जा रहा है कि जो भी घोषणा है ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ या कि करती हूँ कि मेरे द्वारा जो भी सूचनाएं दी गई हो वो सही है, और मैं यह घोषणा करते हुए कोई भी सूचना या प्रपत्र अगर मान लीजिए गलती पाई जाती है तो नियमानुसार कंपनी की जो भी है तो डिसिप्लिन के अनुसार आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी और उत्तरदायी केवल आप होंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी फॉर्म भरते हो तो इलीगल काम मत कीजिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से डालना है। और ये कार्रवाई वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ रेलवे की जॉब निकली थी ग्रुप डी की, तो उसमें भी वही कैंडिडेट्स का हुआ था और वो शायद वो गलती भी नहीं किए थे, लेकिन फिर भी मतलब उनको क्लेम लगा है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। और ये बात सही है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही ये चीज़ आया था, मैंने देखा भी था। तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है तो सब कुछ ऑथराइज रहता है। तो आप अगर यहाँ पर कुछ भी मजाक या हरेसमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा, लेकिन एक्सेप्ट करने पहले एक बार देख लेना कि मतलब कोई भी जो जांच वगैरह में रिपोर्ट गलत पाई जाए तो एक बार उसको आपको स्वयं को जांच लेना होगा फॉर्म सबमिट करने से पहले। इसके बाद यहाँ पर जो घोषणा है, मेडिकल जांच के दौरान मुझे जो भी अन्य मेडिकल जांच करवाने की सूचना है तो मैं सोचिए 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट न करने पर मेरी बात का निरस्त कर दी जाएगी। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए वहाँ पर कंपनी से आपको ठीक है आपका सब कुछ हो गया, इसके बाद मेडिकल का आपका बताया जाता है बोर्ड, तो वहाँ पर आपको बुलाया जाता है और 15 दिन तक अगर आप नहीं जाते हो तो कंपनी को ये अधिकार रहेगा कि आपको जो है तो वो बाद में मेडिकल ना करवाए, तो ये स्वतः निरस्त हो जाएगी। तो इसको भी आपको जो है तो एक्सेप्ट कर लेना होगा, तो यहाँ पर भी आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। इसके बाद देखते हैं क्या मांगा जा रहा है। यहाँ पर जो प्रमाण पत्र आप दोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब ज्वाइनिंग होगी, तो वो भी अगर मान लीजिए कोई भी गलत देते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा कि मेरी ही जिम्मेदारी है जो भी कार्रवाई होगी।
इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लास्ट डिसीजन आपको लेना है कि सबमिट फॉर्म करना है या नहीं करना। ये तो सभी मतलब एक बटन क्लिक का काम है कि सबमिट हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये करना कि जो भी आपको यहाँ पर ऊपर जानकारी दिए हुए जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो यहाँ आसानी से लग रहा होगा, तो ये इतना आसान एक्चुअली है नहीं, क्योंकि अगर एक बार फंस जाते हो गलत काम में तो फिर आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरा ये बिल्कुल मन नहीं है, या कह सकते हो कि मेरा बिल्कुल ये मानना नहीं है कि आप गलत काम करो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो पूरी तरह से सही जानकारी दें और अपने करियर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ करें। तो आपको ये जो है तो लास्ट में सबमिट कर देना होगा, लेकिन कुछ भी जानकारी गलत ना हो। और सबमिट करोगे तो सिंपली से आपका फॉर्म जो है तो एक्सेप्ट होकर सक्सेसफुली का आपको हो सकता है मोबाइल नंबर में मैसेज भी चला जाएगा और इस तरह से आपको जो है तो फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि एक कमेंट आया था तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी है, और भी वीडियो बहुत सी यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन मैं जो है तो एक प्रकार से कोशिश करता हूँ कि जो भी मतलब जीरो लेवल से जो कैंडिडेट्स रहते हैं, क्योंकि जिसे जॉब की ज़रूरत रहती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान होते हैं, तो उनको क्या है कि यही जानकारी इस लेवल की अगर मिलती है तो उनको कुछ संतुष्टि होती है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ।